हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मल्टी ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं मेष लगन कुंडली वालों के बारे में। इसमें हम ये सब देखेंगे कि इसमें शुभ ग्रह कौन से, अशुभ ग्रह मतलब योग कारक ग्रह कौन से और मारक ग्रह कौन से है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो मेष लगन के जो व्यक्ति होते हैं वह साहसी, पराक्रमी और हर उस कार्य को करने में सक्षम होते हैं। वो पहले कार्य कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार हम इसमें शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह को अपनी कुंडली विवेचन के माध्यम से देख सकते हैं। सर्वप्रथम जैसे ही आप मेष लगन की कुंडली खोलेंगे तो उसके अंदर लगन भाव में 1 नंबर लिखा होगा। इसका अर्थ हुआ कि ये राशि हुई मेष और लगन जो हुआ वो हुआ मंगल, तो इसके स्वामी हो गए मंगल देवता। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसमें शुभ ग्रह माने गए हैं मंगल देव, और जो मंगल देव ने जिन जिन ग्रहों को कार्य प्रदान किए वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। अगर मंगल देव की राशि में जो योग कारक ग्रह हैं, सर्वप्रथम हम उन्हें जान लेते हैं। स्वयं मंगल देव इस राशि में योग कारक हैं। दूसरे जो योग कारक ग्रह बनेंगे वह है चंद्रदेव। तीसरे जो योग कारक ग्रह बनेंगे वह है बृहस्पति, और चौथे जो अति योग कारक ग्रह हैं वह है सूर्यदेव। इसके अंदर सम ग्रह जो बनेंगे वो शनिदेव बनेंगे, और जो मारक ग्रह बनेंगे वो बुध और शुक्र, ये दोनों बनेंगे। अब योग कारक ग्रह आप जैसे कुंडली अपनी खोल के भी देख सकते हैं, जिसकी भी मेष लगन की कुंडली है वो खोल के देख सकते हैं कि जैसे ही आप कुंडली लगन चार्ट को ओपन करेंगे तो लगन चार्ट के अंदर जो भी फर्स्ट हाउस के अंदर नंबर लिखा हुआ होगा वही लगन का स्वामी होता है और वह उसकी कुंडली का आधार होता है। क्योंकि जो कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है उसके अंदर जो भी ग्रह बैठे होते हैं उसी के आधार, जो राशियाँ बैठी होती है उसी के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में हम देख करके पता लगाया जा सकता है। अब इसके अंदर योग कारक ग्रह मान लीजिए मंगल देव जैसे फर्स्ट हाउस में बैठे हैं जहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा वहाँ पे योग कारक है। और दूसरा जो मंगल देव का स्थान है वह है अष्टम भाव, वहाँ पे 8 नंबर लिखा होगा। यहाँ पे मंगल देव योग कारक की स्थिति में है। दूसरा हम चलते हैं चंद्रदेव। तो चंद्रदेव इस कुंडली के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो चौथा घर होगा उसके अंदर योग कारक है। और जो इनको चंद्रदेव को चौथा घर मिला हुआ है जिसके अंदर भी योग कारक है। और दूसरा हम जानेंगे कि बृहस्पति को मंगल देव ने नवम, जहाँ पे आपकी कुंडली देखेंगे वहाँ पे 9 और 10 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है, बृहस्पति को वो घर अलॉट किए हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति देव योग कारक स्थिति में हो गए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो शुभ ग्रह होंगे वह होंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव इस कुंडली में सबसे अति योग कारक है। और जो मंगल देव ने इनको स्थान प्रदान किया है वह पंचम भाव है जहाँ पे 5 नंबर लिखा होगा। वह स्वयं अपनी ही राशि में बैठे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो मारक ग्रह हैं, वह मारक ग्रह के बारे में बताना चाहूँगा। मारक ग्रह बुध और शुक्र है। अगर बुध आपकी कुंडली में, मेष लगन वालों की कुंडली में अगर बुध तीसरे और छठे भाव में अगर विराजमान है तो यह अति मारक हैं। शुक्र सप्तम और दूसरे भाव में, जो कि धन का भाव भी कहा जाता है, अगर वहाँ पे विराजमान होते हैं तो ये अति मारक होंगे। बाकी जैसे आप अपनी कुंडली को खोलेंगे जो भी नंबर लिखा हुआ होगा, आप सारी कुंडली आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि जैसे आप अपनी जन्म कुंडली का जो लगन चार्ट होता है आप सर्वप्रथम उसको खोल लेंगे। खोलने के बाद में क्या होगा कि जो लगन का जो मेन घर है वो आपको फर्स्ट हाउस के अंदर जो दिख जाएगा उसके अंदर नंबर लिखा होगा। क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं और सबके स्वामी होते हैं, और किसी को 1 राशि मिली हुई है तो किसी को 2 राशि मिली हुई है। जैसे सूर्य को 1 राशि और चंद्रमा को 1 राशि, बाकी सबको 2-2 राशियाँ मिली हुई हैं। और राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, जिस भी घर में बैठते हैं उसके अनुसार, मतलब जिस भी घर में बैठेंगे अगर वह मित्र की राशि है तो वैसे परिणाम देंगे वो, और अगर वह शत्रु भाव में बैठेंगे तो वह वैसे परिणाम देंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।